Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about future perfect continuous tense. In the last video we have learnt about future perfect. Let's read about future perfect continuous tense. First of all, before learning the tense, we have to know that how can we recognize विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पहचान करनी होगी ट्रांसलेशन करने से पूर्व कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहता रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या वर्क की कंटिन्यूटी का बोध होगा। मीन्स कार्य जो है निरंतर चल रहा हो और साथ ही साथ सेंटेंस में समय भी दिया गया हो, कार्य का समय भी दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड हैं। ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन। या शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है अगर तो शैल हैव बीन, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस, फ्रॉम या फॉर लिखेंगे और अंत में टाइम लिखेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि सिंस और फ्रॉम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग। तो हमेशा सिंस या फ्रॉम का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जब समय हमारा कैसा होगा? पॉइंट ऑफ द टाइम होगा। पॉइंट ऑफ द टाइम, समय पॉइंट ऑफ द टाइम हो तो सिंस या फॉर का प्रयोग। समय पीरियड ऑफ द टाइम हो तो पीरियड ऑफ द टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, लेट्स सी द सेंटेंस। रमेश 2 घंटे से मैदान में दौड़ता रहेगा। ये अफर्मेटिव से रिलेटेड सेंटेंस है। यहाँ समय दिया गया 2 घंटे, मीन्स पीरियड ऑफ द टाइम है। फॉर का प्रयोग करेंगे इसके साथ। सेंटेंस आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, मीन्स टू से हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग होगा। लिखेंगे रमेश विल हैव बीन दौड़ना, रनिंग, ऑब्जेक्ट है आपका मैदान। रमेश विल हैव बीन रनिंग इन द फील्ड दो घंटे, फॉर 2 hours। क्योंकि समय पीरियड ऑफ द टाइम है, इसलिए उस समय के पहले फॉर का प्रयोग किया गया। अगला सेंटेंस है मैं 2021 से दिल्ली में रहता रहूँगा। ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसमें आप सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं और फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। लिखेंगे आई शैल हैव बीन
रहना की इंग्लिश लिविंग, I shall have been living in Delhi from 2021 मीन्स मैं 2021 से दिल्ली में रहता रहूँगा या रह रहा हूँगा। अगला सेंटेंस है तुम 3 बजे से उपन्यास पढ़ रहे होगे। इसमें देखें समय दिया गया पॉइंट ऑफ द टाइम हो जाएगा यू, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। विल हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा यू विल हैव बीन। रीडिंग, you will have been reading novel since 3 o'clock. तो ये आपके अफर्मेटिव से रिलेटेड सेंटेंस हुए। रमेश 2 घंटे से मैदान में दौड़ता रहेगा। रमेश विल हैव बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। पीरियड ऑफ द टाइम मैं 2021 से दिल्ली में रहता रहूँगा। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2021। तुम 3 बजे से उपन्यास पढ़ रहे होगे। यू विल हैव बीन रीडिंग नॉवेल सिंस 3 o'clock। फर्स्ट सेंटेंस में पीरियड ऑफ द टाइम है, सेकंड और थर्ड में पॉइंट ऑफ द टाइम। आइए अब निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए कौन से रूल अप्लाई करने होंगे उनके बारे में जानेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग करते हुए हैव बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। विल या शैल का प्रयोग, फिर बीच में निगेटिव वर्ड यूज करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द रूल्स रिलेटेड टू अफर्मेटिव, बाकी नियम वैसे ही रहेंगे जैसे अफर्मेटिव में थे। एम बी आई एन जी, मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है तो लिखेंगे, फिर सिंस, फ्रॉम या फॉर का प्रयोग और अंत में समय लिखेंगे। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल हुआ। जैसे वे 5 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे होंगे। नहीं नहा रहे होंगे। ये निगेटिव सेंटेंस है। सो वे सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का हो जाएगा दे विल नॉट हैव बीन bathing in the river they will have been not have been bathing in the river। समय है 5 घंटे, पीरियड ऑफ द टाइम फॉर 5 hours। हम 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे या खेल रहे होंगे। We shall not have been playing cricket since 4 o'clock
ये सेंटेंस आपके निगेटिव से रिलेटेड हो गए। दे विल नॉट हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 5 आवर्स, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को जानने के बाद आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस और नो टाइप या WH टाइप। WH टाइप सेंटेंसेस में WH वर्ड का यूज सबसे पहले कर लेंगे। यदि WH टाइप से रिलेटेड सेंटेंस नहीं है तो विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले करेंगे। विल या शैल सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, मेन वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस में अदर वर्ड है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं सिंस के साथ फ्रॉम भी लिखते हैं। फिर टाइम लिखेंगे और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आवश्यक है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या रीना 3 दिनों से कपड़े धोती रहेगी। यहाँ देख रहे हैं कपड़े धोने का वर्क जो है कंटिन्यूअसली जारी होने का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। विल रीना हैव बीन कार्य है कपड़े धोने का, वॉशिंग क्लोथ्स। समय 3 दिन मीन्स पीरियड ऑफ द टाइम है फॉर 3 days। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पीरियड ऑफ द टाइम से रिलेटेड सेंटेंस। दूसरा है हम 5 बजे से, इसमें समय पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो हो जाएगा क्या करते रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, ये सेंटेंस WH टाइप सेंटेंस है। WH सेंटेंस में WH वर्ड पहले यूज करेंगे तो हो जाएगा व्हाट शैल वी हैव बीन करना, डूइंग। What shall we have been doing at home since 5 o'clock? 5 बजे 5 o'clock। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस है, तुम 2 दिन से कहाँ जा रहे होगे, तो ये हो जाएगा where WH वर्ड का यूज पहले, will you have been, where will you have been going, कहाँ जा रहे होगे, 2 दिन से है फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे। WH है तो WH लिखेंगे, विल या शैल, WH है तो WH लिखेंगे, ऑप्शनल है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे। बाकी के रूल्स वैसे ही होंगे जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में थे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव से रिलेटेड रूल हुआ। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे, आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या रोहन 2 दिन से झूठ नहीं बोल रहा होगा,
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, चेंज कर लेंगे, हो जाएगा विल रोहन नॉट हैव बीन टेलिंग अ लाई। समय क्या है? 2 दिन है, फॉर 2 days। हम 2 बजे से स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? चेंज कर लेंगे, वाई शैल वी नॉट हैव बीन। रीडिंग एट स्कूल, समय दिया है 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। एक उदाहरण और देखते हैं। माया तीन बजे से गीत क्यों नहीं गा रही होगी? ये हो जाएगा विल माया, वाई विल माया हो जाएगा, क्यों नहीं है, वाई विल माया नॉट बीन है बीन, वाई विल माया नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। समय दिया है 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। Why will Maya not have been singing a song since 3 o'clock? डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस से रिलेटेड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। इस वीडियो की मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने का, ट्रांसलेट करने का अभ्यास करिए। अगले चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।